हेलो रूपाली, हेलो प्रतीक, वॉइस आ रहा है मेरा सबको प्रॉपर? ड्रीम 11 पे करोड़ों का वॉइस प्रॉपर आ रहा है, स्क्रीन प्रॉपर है? बता दो एक बार, चालू करते हैं। एम आई विजिबल? ऑल क्लियर। चलिए देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा दोपहर का टाइम है, कोई बात नहीं। तो इस लेक्चर में आपको बता दूं कि आज हम इस लेक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक का बेसिक पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस लेक्चर में, 1 से 1.5 घंटे का ही लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम आपका मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स मैंने डाले अभी के लिए, वो आपको सॉल्व करने हैं खुद ही, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, उसमें भी हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखेंगे कि क्या क्या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, पूरा बेसिक करवाऊंगा आपको, क्योंकि बेसिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीईटी। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, दैट मीन्स आप सीईटी का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाएंगे। तो मैं पहले आपको पूरा इसका भी बेसिक बताऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री का ही बेसिक बताऊंगा, फिर एक लेक्चर कंबाइन करके। ठीक है, लैग हो रहा है क्या? नहीं, प्रॉपर है लेक्चर कंबाइन करके। ठीक है, तो लेक्चर फिर मैथमेटिकल लॉजिक और ट्रिग्नोमेट्री का एक साथ पीवाईक्यू आपको करा दिया जाएगा। अच्छे लेवल का पीवाईक्यू, पूरा क्वेश्चंस, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। तो अभी 1 घंटे के लिए, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या सवा घंटा मैं आपको पूरा मैथमेटिकल लॉजिक का पूरा बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, जो सर्किट वाला प्रॉब्लम है, जो सर्किट वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, उसका मैं अलग से लेक्चर लेने वाला हूँ। ठीक है, उसका मैं अलग से लेक्चर लूंगा कि कैसे डिजाइन करते हैं, और एंड कैसे रहा तो कैसे सीरीज में डालना है, कब पैरेलल में डालना है सर्किट को। तो उसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि पूरा उसमें क्लियर हो जाए, या फिर जो पीवाईक्यू करेंगे उसमें हमें क्लियर करवा दूंगा वो कॉन्सेप्ट। तो वो इसमें नहीं कराने वाले, क्योंकि वो मेन कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हाल फिलहाल के लिए, अभी के लिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं मैथमेटिकल लॉजिक का। जब पीवाईक्यू करेंगे तो और अच्छे से जो हार्ड टॉपिक्स है वो भी मैं समझा दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज है मैथमेटिकल लॉजिक का पीवाईक्यू, तबाही बैच का 12th का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेरे मैथमेटिकल लॉजिक में, वो आता है स्टेटमेंट्स का। ठीक है, वो आता है स्टेटमेंट्स का, और मेरे सीईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आए हुए हैं। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं ये इसमें क्या होता है। देखिए, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। पहली बात तो डिक्लेरेटिव होनी चाहिए। ठीक है, या तो वो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने ले लिया, अभी आईपीएल चल रहा है ऑलरेडी, तो एम एस धोनी को ले लेते हैं कि एम एस धोनी इज अ गुड स्विमर। ठीक है, एम एस धोनी इज अ गुड स्विमर। तो क्या ये स्टेटमेंट रहेगा? हाँ, ये स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। बट ठीक है, बट क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसको कैसे बोलते हैं हम? इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो उस तरीके का डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। मैं आपको टाइप बता देता हूं किस किस टाइप को हमको इग्नोर करना है, जो सेंटेंस नहीं होते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से टाइप को हम लेंगे, वो होते हैं सेंटेंस। तो देख लो, जो होता है मेरा आइदर वो ट्रू होना चाहिए, आइदर ट्रू होना चाहिए, आइदर फॉल्स होना चाहिए, दोनों एक साथ
साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। आइदर वो सेंटेंस या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, एक साथ ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता वो सेंटेंस, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। फ्लैग हो रहा है क्या? देख लेते, चेक कर लेते थोड़ा। चलिए प्रॉपर है, वॉइस भी प्रॉपर है, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हमें किस तरीके का सेंटेंस अगर आ गया तो उसे मैं स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, उसे मैं स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं करूंगा। जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हो गए। इनकम्प्लीट सेंटेंस मतलब आधे सेंटेंस हो गए। यू डू दिस, अब हमें इसमें बताया नहीं गया कि हमें एक्चुअली क्या करना है। हाँ, अगर मैं बोल रहा हूं अभिषेक सर टीच, मतलब टीच मतलब आगे क्या क्या पढ़ाना है मुझे तो पता ही नहीं है। तो इस तरीके के इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम सेंटेंस नहीं मानते। ठीक है। सेकंड चीज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको मिल गया। सबसे अच्छा पहचानने की इसका क्या तरीका है, सेंटेंस के पीछे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कैसे होते हैं इस टाइप के सेंटेंस? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो उसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब सबको पता है, क्वेश्चन मार्क। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया हाउ मच यू विल स्कोर इन 12th स्टैंडर्ड, तो उसका आंसर आप खुद ही नहीं देना चाहेंगे, ठीक है, तो उसे हम सेंटेंस मानेंगे ही नहीं। जो आपको नहीं अच्छा लग रहा जो आंसर देने में, उसे हम सेंटेंस मानने ही नहीं वाले। नेक्स्ट क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव मतलब कमांड देना। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, भाई इतने अकड़ के बोलेगा तो कौन तेरे को पानी पिलाएगा, ठीक है। जब भी आपको कमांड दिया जाए उसे हम सेंटेंस नहीं मानेंगे, ठीक है, उसे हम सेंटेंस नहीं मानेंगे। जब जब आपको कमांड दिया जाएगा, जब जब कमांड दिया जाएगा उसे हम सेंटेंस नहीं मानेंगे। सजेस्टिव स्टेटमेंट। सजेस्टिव मतलब सजेशन देना। हाँ, सजेशन देना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको दिन में 10 घंटा पढ़ना चाहिए, तो क्या है ये, एक सजेशन दे रहा हूं मैं आपको। तो आप पढ़ेंगे दिन में 10 घंटा, नहीं पढ़ेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, तो उसी तरीके से स्टेटमेंट भी नहीं होगा, ये सेंटेंस भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है क्या हो गया, किन किन चीजों को हमें इग्नोर करना है, हमें सेंटेंस, वो सेंटेंस नहीं होते हैं। समझ में आ गया आई थिंक। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताया। सपोज अब देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, जिसमें वैल्यू दी हुई हो। सपोज आपको दे दिया गया एक सेंटेंस, ही इज अ हॉनेस्ट मैन, ही इज अ हॉनेस्ट मैन। अब बताइए क्या ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? क्या एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ही किसके बारे में बात हो रहा है। मुझे ये बात पता ही नहीं है कि ही जो है वो कौन है, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वो कौन है, मुझे पता ही नहीं है। अगर इसकी जगह पे मैं एक सेंटेंस लिखता, मोदी जी इज अ ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है मोदी जी के बारे में बात हो रहा है, वो ऑनेस्ट मैन है। किसके बारे में बात हो रहा है? मोदी के बारे में बात हो रहा है, मोदी जी के बारे में बात हो रहा है, वो ऑनेस्ट मैन है, तो ये सेंटेंस हो गया। अब मुझे क्या देखना है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो वो आप डिसाइड करेंगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, वो ऑनेस्ट मैन है कि नहीं है। मेरा काम था बताना कि क्या सेंटेंस होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जस्ट लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल, कोई बात नहीं, चलता रहता है। अब देखो कोई भी सेंटेंस रहा उसको हम डिनोट करेंगे PQR से। यूजुअली सीटी में आपको स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे PQR के टर्म में, बस हमको देखना है। यूजुअली PQR के टर्म में हम स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं। जैसे ही इज अ, तो इसको दे दिया P, मोदी जी इज अ, इसको दे दिया Q। ये मेरे दोनों स्टेटमेंट हो गए। समझ में आ गया सबको? तो ये मेरे स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, ये सब मुझे अवॉइड करना है।
अगर इस टाइप का मुझे सेंटेंस देखने मिला तो ये नहीं होता है। मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे सेंटेंस होंगे, क्या होंगे, इनकम्प्लीट क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, सजेस्टिव क्या होता है, खुद के नाम सब बता रहे वो लोग कि क्या होता है, वर्ड्स आपको डिक्लेयर कर देंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे मेन चीज है इस चैप्टर का जो सबसे मेन चीज है वो है ये कंजक्शंस, कनेक्टिविटीज। ठीक है, सबसे मेन चीज हमारा है लॉजिकल कनेक्टिविटीज। इसको अच्छे से करना है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, अच्छे से समझाने वाला हूं। ये वाला पार्ट अच्छे से जिसने समझ लिया उसके लिए आगे कुछ भी हार्ड नहीं होने वाला, कुछ भी हार्ड नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है मुझे। पहला बोला गया है, पहला कनेक्टिव्स क्या होता है, पहला कनेक्टिव्स क्या होता है, पहला होता है कंजक्शन, उसको हम बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, एंड गेट बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स का। पहला क्या है, कंजक्शन। तो उसका साइन कैसा होता है, उसको हम लिखते हैं उल्टा वी। ठीक है, उल्टा वी के तरीके से लिख दो। ये हो गया मेरा एंड स्टेटमेंट, इसको क्या बोलूंगा मैं, एंड। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एंड। अब एक बात याद रखना, दो सेंटेंसेस रहे P और Q, P और Q दो सेंटेंस है। अगर मुझे उसका एंड निकालना है, P और Q दो सेंटेंस है, अगर मुझे उसका एंड निकालने बोल दिया, ठीक है, तो किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं देख लो। अगर दोनों सेंटेंस मेरा ट्रू रहा, एंड में दोनों सेंटेंस ट्रू रहा तो ट्रू। अगर किसी में से भी किसी में भी मेरा एक भी फॉल्स हो गया, एक भी एफ आ गया तो हो जाएगा फॉल्स। तो एंड जो रहेगा, एंड स्टेटमेंट्स का इतना ही मुझे याद रखना है कि दोनों ट्रू रहा तभी ट्रू रहेगा, अदरवाइज सर थोड़ा फास्ट लो। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट ले लेते हैं। ये सब मेरे को पता है, बेसिक है, आपने किया हुआ है, कॉन्सेप्ट में एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, तो कोई बात नहीं, फटाफट से फास्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। एंड में एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो मतलब एक ही ट्रू आता है। और देख लेते हैं, और में उल्टा हो जाता है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आएगा। देखो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी अगर एक भी टी दिख गया आपको तो रिजल्टेंट उसका टी ही आने वाला है। इस तरीके से याद रखना है एंड और को। एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, और में एक भी ट्रू तो ट्रू। अब देखते हैं इफ देन। इफ देन को हम डिनोट करते हैं लाइक दिस एरो से। ठीक है, इसका स्टेटमेंट्स कैसे बनता है, इफ रेन विल फॉल देन वी विल गेट हॉलीडे। ठीक है, इफ देन स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब इसमें मुझे देखना है कि देखिए अगर इसमें पहला ट्रू रहा दूसरा फॉल्स रहा, इसका मैंने बोर्ड के टाइम में एक ऐसा ही लॉजिक बनाया था छोटा सा, कैसे याद रखना है। इफ देन आ गया आपको तो कैसे याद रखना है, देखो इफ देन आ गया तो सिंपली आपको कैसे याद रखना है, पहला ट्रू रहा दूसरा फॉल्स रहा। ठीक है, पहला ईमानदार था इंसान, पहले ट्रू मतलब पहले सच्चा था इंसान, बाद में झूठा बन गया। ठीक है, बाद में झूठा बन गया, पहले इंसान सच्चा था बाद में झूठा बन गया, तो उसको हम हमेशा झूठा ही मानते हैं। देखो पहले सच्चा था, पहले ट्रू था, बाद में झूठा बन गया, तो वो हमेशा के लिए झूठा हो जाता है। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, इफ देन में बाकी सब ट्रू होगा, बाकी सब सच्चे होंगे, सिर्फ पहले सच्चा था बाद में झूठा बना तो हमेशा के लिए झूठा हो गया। ऐसे याद रखना है मुझे इफ देन का। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ में क्या करना है मुझे, देखो इफ एंड ओनली सबसे सिंपल, इसमें से सबसे सिंपल इफ एंड ओनली इफ है। अगर दोनों सेम तो ट्रू, दोनों अलग तो फॉल्स। जैसे टी आ गया तो टी आएगा, एफ आ गया तो टी आएगा। दोनों स्टेटमेंट्स अगर सेम है, या तो दोनों ट्रू है या तो दोनों फॉल्स है, तो ट्रू आएगा। अगर दोनों चीजें आ जा रही है, दिख रहा होगा आई थिंक, दोनों चीजें आ जा रही है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। दिख रहा है, ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। आई होप सबको ये बेसिक पता होगा। तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेगेशन ऑलरेडी मैंने बताया आपको, नेगेशन मतलब बताया हुआ है पहले भी, अब इजी है। देखो नेगेशन में क्या करते हैं, इधर मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर भी नेगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स होता है ट्रू। सिंपल इतना ही है।
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नेगेशन का थोड़ा मैं आगे भी आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। नेगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स होता है ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये देखिए पूरा टेबल बना हुआ है, पूरा टेबल बना हुआ है। पी क्यू, नेगेशन ऑफ पी, पी एंड क्यू क्या होगा, पी और क्यू क्या होगा, पी इंप्लाइज क्यू क्या होगा, पी डबल इंप्लाइज क्यू क्या होगा, ठीक है। इसको पी इंप्लाइज बोलते हैं, इसको डबल इंप्लाइज बोलते हैं। कंडीशनल, दोनों कंडीशनल है। इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये टेबल मैंने आपके लिए बना रखा है, इधर आप मैच कर सकते हैं। देखो पी मैंने क्या बोला था, पी इंप्लाइज क्यू में पहले इंसान सच्चा था, बाद में झूठा बना तो झूठा हो जाता है हमेशा के लिए, उसको छोड़ के बाकी सब ट्रू होगा। देखिए पहले सच्चा था, बाद में झूठा बना तो हमेशा के लिए झूठा। बाकी देखो बाकी तीनों वैल्यू ट्रू है। तो ये पूरा टेबल मैंने आपको एक साथ दे दिया इधर, तो जिसको थोड़ा से भी अगर उधर डाउट होगा तो पूरा है, देखो एंड और इंप्लाइज डबल इंप्लाइज पूरा क्लियरली मैंने आपको बना के इधर दे दिया है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक जो है मेरा वो है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। तो ये तीनों मुझे सीईटी में पूछा जाता है। कुछ मुझे लॉजिक दे दिया जाएगा, कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसका ट्रुथ टेबल मुझसे मांगा जाएगा, ठीक है। उसका क्या मांगा जाएगा, ट्रुथ टेबल। ये जो मैंने बनाया है इस तरीके से, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। सबको पता होगा, जिसने बोर्ड अच्छे से दिया है, जिसने बोर्ड का एग्जाम दिया है, उसको पहला चैप्टर था, सबको पता होगा इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो ट्रुथ टेबल में जब जो भी मेरा कंक्लूजन वाला, जो मेरा लास्ट टेबल आता है, लास्ट रो आता है, लास्ट रो, ठीक है, जो भी रहा, अगर पूरा टी रहा तो वो होता है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी नेम ही समझ में आ रहा है, इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी। और स्टेटमेंट पैटर्न whose truth value is true for all possible combination of truth value of its prime component is called a tautology। टॉटोलॉजी को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर कंक्लूजन जो मेरा लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट रो रहेगा, उसमें सब कुछ ट्रू रहा तो उसको हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। अगर उसमें सब कुछ, पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, पूरा ट्रूथ टेबल में पूरा लास्ट रो पूरा एफ दिखेगा आपको, तो उसको बोल देंगे कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। उस कॉन्ट्राडिक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, सी से। टी को, टॉटोलॉजी को टी से, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। टी और सी हो गया। अगर मेरा मिक्स आया, टी और एफ दोनों मिक्स आया, तो उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी। ये टॉपिक बहुत इजी है, इसका फटाफट से ले रहा हूं। उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी, ठीक है। आई होप सबको समझा होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये इजी टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे बस मैं इसलिए आया हूं आपको अब कि कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको बता दिया, कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर आपने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, डायरेक्टली आप पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हो। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताने वाला हूं। एक दो प्रॉब्लम हम देखेंगे सीईटी के प्रीवियस ईयर के, वो आप इतने कॉन्सेप्ट में आपको सॉल्व करना है। जब मैं पीवाईक्यू सेशन लूंगा इसका, मैथमेटिकल लॉजिक का, उस वक्त हम प्योरली जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉन्सेप्ट वीडियो हो गया था, उसके बाद हमने पीवाईक्यू किया था, उस तरीके से मैथमेटिकल लॉजिक प्योरली पीवाईक्यू करेंगे। तो कोई ये नहीं बोल सकेगा कि सर आपने कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट देख लो अच्छे से बच्चों, उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। अब देखिए क्वांटिफायर करके एक चीज होता है हमारे मैथमेटिकल लॉजिक में। ये लोगों को थोड़ा सा हार्ड जाता था, मैं बहुत सिंपल वे में 2 मिनट में आपको ये समझा के खत्म कर दूंगा। देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, प्रॉपरली लिखा हुआ है, उसका सिंबल कैसा होता है, समझ लो उल्टा ए लिख दिया हमने, जैसे ए कैसे लिखते, ए ऐसे लिखते, उसको उल्टा कर दिया तो वो हो गया मेरा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। वो हो गया मेरा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, द सिंबल यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्टैंड्स फॉर ऑल और फॉर एवरी, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको कोई सेट दे दिया, समझ लो सेट दे दिया मैंने आपको 2 4 6 8, ठीक है, ठीक है। अगर मुझे कुछ पूछा गया कि इवन नंबर्स का सेट चाहिए, ठीक है, इवन नंबर का सेट चाहिए, तो ये पूरा सेट लगेगा। फॉर ऑल मतलब हर एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर इसमें एक भी मैंने ऑड नंबर डाल दिया, एक भी मैंने ऑड नंबर डाल दिया, तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं होगा, ठीक है, वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा।
तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि हर एक वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर एक वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट पास होगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने अभी बोला होता कि खाली मुझे इवन नंबर चाहिए, ठीक है, तो ये वाला जो सेट होता वो फेल हो जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑड नंबर है, सिर्फ एक ऑड नंबर है, तब भी वो फेल हो जाता, क्योंकि फॉर ऑल दिया हुआ है और फॉर ऑल में हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए मेरी कंडीशन को। तो देख लो बच्चों, समझ में आ गया होगा आई होप सबको अभी तक। ठीक है, फॉर ऑल का मतलब एक भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसको सेटिस्फाई नहीं करे, हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इसका देखिए, उसको उल्टा ए लिखते थे, इसको समझ लो ई कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसा ई लिखते हैं कैपिटल ई, तो इसका जो सिंबल होता है वो उल्टा ई होता है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो उल्टा ई होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है, अगर एक भी वैल्यू मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी, मतलब वो स्टेटमेंट पास हो जाएगा। मतलब सर क्या हो गया, अभी देखो सेम एग्जांपल लेते हैं। ए सेट है कुछ इस तरीके से 2 3 4 6 8। अब मुझे बोल दिया है कि इवन नंबर दो, मुझे इवन नंबर का सेट दो। ठीक है, क्या बोल दिया है, मुझे इवन नंबर का सेट दो। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि सब कुछ इवन है, खाली एक नंबर को छोड़ के। किस नंबर को छोड़ के सब कुछ इवन है, खाली ये 3 को अगर मैं निकाल दूं, ये 3 को निकाल दूं तो बाकी सब इवन नंबर है। बट मेरा जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होगा उसका कंडीशन ही वही है कि फॉर वन वैल्यू, फॉर सम वैल्यू, मतलब एक भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो कंडीशन पास हो जाएगा। अब देखो, इधर जो मेरा 3 है, वो एक वैल्यू पूरे सेट में है ऑड नंबर, इसका मतलब ये पास हो गया। उस समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है। उसमें एक भी फालतू वैल्यू नहीं चलेगी, उसमें जो बोला है वही रहेगा। ठीक है, और एसेंशियल में एक वैल्यू भी अगर आपकी काम की मिल गई, मतलब वो स्टेटमेंट पास हो जाएगा। इसमें कुछ भी, इसलिए समझ लो इस तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये बहुत लीनियंट है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। इसमें एक भी वैल्यू फालतू नहीं चाहिए, जो बोला है सिर्फ वही चाहिए रहता है। और एग्जिस्टेंस में एक भी वैल्यू अगर उसको जो चाहिए उसमें से एक भी वैल्यू मिल गया तो सेटिस्फाई हो जाता है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल वर्ड्स मैंने समझाया आपको। जब इसके टाइप के जब PYQ करेंगे तो आपको वो और अच्छे से समझेगा। अब आगे देख रहे थे बच्चों, क्या है डुअल स्टेटमेंट्स हमें आया गया है, सीटी में हमको पूछा गया है कि डुअल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डुअल स्टेटमेंट बच्चों सीटी में पूछा जाता है कि टेल द डुअल स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, डुअल जब भी आपको बोल दिया, एक चीज का मुझे हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ज्यादा इसको स्टेटमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। 3 लाइन का स्टेटमेंट होता है, इसका कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोल दिया डुअल करो, अगर आपको बोल दिया डुअल स्टेटमेंट करो, तो एक बात याद रखना, एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, और टी का टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। 4 चीज खाली याद रखना है, ना एंड चेंज होगा, ना कुछ चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला बच्चों। समझ में आ गया, सिर्फ यही 4 चीजें चेंज होगी, यही 4 चीजें चेंज होगी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं डुअल में क्या चेंज होता है, फिर से लिख के बता दे रहा हूं। और का एंड हो जाता है, एंड का और हो जाता है, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी हो जाता है। डुअल का मतलब सिंपली यही है, इससे ज्यादा कुछ इसका मतलब ही नहीं है, कुछ ज्यादा इसमें सीखने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है बच्चे लोग को, थोड़ा सा हार्ड जाता है बच्चे लोग को, तो इसमें थोड़ा सा हम डीपली ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे लोग। नेगेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि नेगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स होता है ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मुझे बोल दिया नेगेशन ऑफ पी और क्यू को निकालो, तो कैसे निकालेंगे? ये अंदर जाएगा, सबको नेगेशन लगेगा, नेगेशन पी। अब नेगेशन ऑफ और हो जाएगा एंड, नेगेशन ऑफ एंड हो जाएगा और। समझ में आया कैसे क्या हो रहा है? अब P को नेगेशन नहीं है तो P को नेगेशन लग जाएगा, और का नेगेशन एंड, Q पे नेगेशन नहीं है तो Q लग गया। सेम अगर मुझे P एंड Q का नेगेशन निकालने बोला है तो कैसे? अंदर जाएगा, अगेन P पे नेगेशन लग जाएगा, एंड का नेगेशन क्या बोला था? और हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ Q। समझ में आ गया कैसे नेगेशन अंदर जाता है ब्रैकेट के, तो क्या क्या चेंज होता है नेगेशन में? सिंपली फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं नेगेशन में क्या क्या चेंज होता है। नेगेशन में और का एंड हो जाता है, नेगेशन में एंड का और हो जाता है। ठीक है, अभी सपोज P का नेगेशन निकालने बोला है, P है उसका नेगेशन निकालने बोला है, तो इधर नेगेशन P आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है किसको नेगेशन लगाया जाता है? हाँ, किसको नेगेशन लगाया जाता है? तो अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। अब अगर बोल दिया गया आपको, अगर बोल दिया गया नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q करो जरा, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो क्या होगा? मैंने सर आपने तो बोला जिसको नेगेशन नहीं है उसको नेगेशन लगा दो, ये इंप्लाइज इस तरफ का एरो है तो इस तरफ कर दो इसको एरो, उल्टा हो जाएगा, और इसको नेगेशन ऑफ Q लगा दो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये वाली चीजें रॉन्ग हो जाएगी, हमें ऐसा नहीं करना है। तो अब मैंने आपको आगे भी दिया हुआ है किस तरीके का होता है। तो P इंप्लाइज Q को, P इंप्लाइज Q को हम देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको डीप में बताता हूँ। P इंप्लाइज Q को हम किस तरीके से लिखते हैं? नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? नेगेशन ऑफ P और Q। मैंने आपको टेबल के फॉर्म में भी दिया है, आगे देख लो। ठीक है, मैंने आपको टेबल के फॉर्म में भी दिया है कि P इंप्लाइज Q का वैल्यू क्या है? कंडीशनल लॉ बोलते हैं उसको, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, तो सेम चीज देख लो, नेगेशन ऑफ P और Q। अब इसके जगह पे मैं पुट कर सकता हूं ये वाली वैल्यू, क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P और Q, तो ये अंदर जाएगा नेगेशन, तो सबको पता है नेगेशन नेगेशन कट हो जाता है। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन विल बी कुछ भी नहीं, तो सिंपली P हो गया, ये एंड हो जाएगा और नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? अगर नेगेशन P इंप्लाइज Q को लग गया तो कैसे जाएगा अंदर? समझा सबको? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगर बोल दिया गया नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q, ठीक है, नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q अगर आपको मैं बोल दे रहा हूं तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें तो एरो को भी आप उल्टा नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एरो भी दोनों उल्टा भी किया तो सेम दिखेगा। तो एक बात याद रखना, P डबल इंप्लाइज Q का वैल्यू क्या होता है? उसको हम बाय कंडीशनल लॉ बोलते हैं। ठीक है, होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। समझ में आया? इसका वैल्यू क्या होता है? P डबल इंप्लाइज Q का, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, बस उल्टा कर देना है। ठीक है, अब मुझे इसका वैल्यू मैंने पिछले बार आपको बताया ऑलरेडी क्या होने वाला है। P इंप्लाइज Q को कैसे लिखते हैं? नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ Q और P हो गया। अब सिंपली मैं इसके जगह पे ये वैल्यू डाल देता हूं, तो कैसी आएगी बच्चों? नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P।
ठीक है, आप नेगेशन को अंदर लेके चलते तो ये नेगेशन कट जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q, और ये एंड का और हो जाएगा। ठीक है, अगेन नेगेशन कट Q एंड नेगेशन ऑफ P। समझ में आया बच्चों कैसे हम नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q और नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस मुझे याद रखना है कि P इंप्लाइज Q को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं और Q इंप्लाइज P को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। यही दो ही चीजें मुझे याद रखनी है बच्चों। कुणाल पूछ रहे हैं सर ऑलवेज मुझे डाउट रहता है कब नेगेशन ऑफ P एंड Q होता है एंड कब P और नेगेशन ऑफ Q होता है। थोड़ा क्लियरली पूछो। देखो कुणाल, हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि एंड कब आएगा और कब आएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि एंड कब आएगा और कब आएगा। ठीक है, अगर मुझे बोल दिया गया देखो, अब इसमें सिंपली फॉर्मूला याद रखना है यार। देखो P इंप्लाइज Q में क्या आता है, इसका वैल्यू क्या है, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है। नेगेशन ऑफ P, पहले का नेगेशन और Q, खत्म हो गया, इतना ही याद रखना है। और एंड जब डबल इंप्लाइज आ जाएगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। यही दो चीजें मुझे याद रखनी है, यही दो चीजें। अब देखो P इंप्लाइज Q, मैं ये लिख दूंगा, सेम Q इंप्लाइज P, सेम वैल्यू लिख दूंगा, खाली Q पहले आ गया P बाद में आ गया, एंड एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये सब चीजें बहुत इजी है, बस हमें करनी आनी चाहिए। नेगेशन का मतलब कुछ भी नहीं होता, यही दो चीजों के लिए हमें नेगेशन लगाना है, और नेगेशन लगाने के लिए बस यही दो चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, इतना याद रखना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जो नया कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो मेरा नया कॉन्सेप्ट है वो है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। देख लो, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव सीटी में बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि कन्वर्स बता दो, इनवर्स बता दो, कॉन्ट्रापॉजिटिव बता दो। ठीक है कुणाल, PYQ एक ही दो लेंगे, ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, कुछ बच्चों ने 12th में नहीं पढ़ाई किया होता है, तो जब मैं PYQ लेता हूं डायरेक्ट तो वो लोग बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है सर, क्यों डायरेक्ट PYQ ले रहे हो। तो 2-3 क्वेश्चन हम PYQ भी सॉल्व करेंगे अभी इसी सेशन में। उसके बाद स्पेशली मैथमेटिकल लॉजिक का और सर्किट का, स्पेसिफिकली सर्किट उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है PYQ में, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड जाता है बच्चों को। तो जो ये हार्ड वाला और PYQ है, जो ये दो चीजें हैं, सर्किट वाला और PYQ, एक सेशन इसका अलग से लेंगे हम। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का। ठीक है, ये सेशन छोटा ही रहेगा। ठीक है, बस इसमें मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा PYQ देखेंगे इसमें। फिर इसके बाद जो PYQ सेशन होगा हमारा स्पेसिफिकली फॉर मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें हम n नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन PYQ। ठीक है, अब देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। कुछ नहीं बच्चों, दिया हुआ है सेम एज इट इज, आपको मैं सिंपली बोलूंगा याद कर लेना है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कन्वर्स पूछ लिया P इंप्लाइज Q का, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स पूछ लिया तो दूसरे वाले को पहले लिख देना है, पहले वाले को दूसरा लिख देना है। ठीक है, तो Q पहले आ जाएगा, इंप्लाइज P आ जाएगा, इतना ही है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। P इंप्लाइज Q बोल दिया आपको तो पहले Q आ जाएगा फिर P आ जाएगा। ये कब होगा, जब कन्वर्स पूछा जाएगा। अब इनवर्स पूछ लिया, इनवर्स अगर पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है, इसको ही नेगेशन लगा दो, इसको ही नेगेशन लगा दो, P और Q को नेगेशन लगा दो, मेरा हो गया इनवर्स। कन्वर्स समझ में आया? फ्लिप कर दो, सेकंड वाले को फर्स्ट, फर्स्ट वाले को सेकंड, तो वो हो जाएगा कन्वर्स। इनवर्स बोल दिया तो दोनों को नेगेशन लगा दो। ठीक है,
और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल दिया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल दिया, तो इसी को फ्लिप कर दो। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला तो क्या होता है, वो इनवर्स का कन्वर्स होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? स्टेटमेंट पे ध्यान देना। जब भी आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल दिया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जब भी आपको बोल दिया, तो वो क्या होता है, इनवर्स का कन्वर्स हो जाता है। कैसे, थोड़ा सा डीप में जानते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। ये क्या है मेरा, ये है मेरा इनवर्स। ठीक है, अब मुझे बोल दिया इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव करो। ठीक है, अब मुझे क्या बोल दिया बच्चों, इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव करो, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्स हो जाएगा। पहले सेकंड स्टेटमेंट आएगा, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा। तो ध्यान रखें इस बात का, जो भी इनवर्स का जो भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव रहता है, इनवर्स का अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल रहे हैं मतलब, तो वो कन्वर्स होता है। याद रखना ये बात, जब भी हम इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे, जब भी हम इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे तो वो कन्वर्स होता है। याद रखना बच्चों ये बात, जब भी हम इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे तो वो कन्वर्स होता है। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। P इंप्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P। ठीक है, इनवर्स बोल दिया तो दोनों को नेगेशन लगा दो खाली, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल दिया तो जो कन्वर्स निकाला था, जो भी मतलब इनवर्स निकाला था, उसको फ्लिप कर दो, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। समझ में आया? इजी है बहुत। ये तीनों चीजें आपको बस याद कर लेनी है, रिमाइंड कर लेना है आप लोगों को ये तीनों चीजें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सीईटी में बहुत बार इस टाइप के हमने क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये सब याद कर लेनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो लॉज है बच्चों, ये जो लॉज है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितने भी लॉज हैं, जितने भी मैंने दिए हुए लॉज, ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। इसमें कोई भी गलती ना हो पाए, क्योंकि इसी से हम जो हमें बड़े बड़े सर्किट रहेंगे, जो मैं अपने PYQ के टाइम में जो आपको सर्किट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जब मैं बड़ा बड़ा जो सर्किट्स आएंगे वो इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, यही सब लॉ यूज करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही सब लॉ यूज करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से, ऑलरेडी आपको दिख रहा है ये टेबल, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपको फटाफट से मैं समझा देता हूं कि ये सब एक एक चीजें क्या है। देखो, आइडेंपोटेंट लॉ होता है। आइडेंपोटेंट लॉ क्या होगा, अगर P एंड P रहा तो उसकी वैल्यू P आएगी, P और P रहा तो उसकी वैल्यू P आएगी। दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, दोनों सेम रहेगा। सपोज P की जगह T है, T एंड T क्या होता है बच्चों, T एंड T T होता है, दोनों ट्रू है। अगर ये दोनों फॉल्स ही ले लिया मैंने, F और F ही होगा, तो P आएगा उसकी वैल्यू। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, मैं इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूं। 3+2 या 2+3 सेम होता है, उसी तरीके से P और Q और P सेम होगा। P एंड Q एंड P सेम होगा। कि कम्यूटेटिव लॉ मतलब जैसे हम करते हैं 2+3 या 3+2 सेम होता है, उसी तरीके से P और Q और P सेम होगा, P एंड Q और Q एंड P सेम होगा। समझ में आ गया आई होप सबको। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, गला थोड़ा सा खराब है बच्चों। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों, देखो ये सिंपली कुछ नहीं है, इसमें समझ लो 3 × 2+5 दे दिया है, 3 × 2+5 दे दिया है। बस इसको अंदर लेके जाओ, ये तीनों से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वही चीज दिया है बच्चों, वही चीज दिया है। देखो P एंड ब्रैकेट में Q एंड R दे दिया, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं ऐसे आपको समझा देता हूं, P 2 × ब्रैकेट में 3 × 5 दे दिया, तो इसकी वैल्यू और
टू ब्रैकेट में 2 इंटू 3 बाहर इंटू 5 कर दिया, इसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। उसी तरीके से वही चीज बताई गई है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं भी डालता हूं, अगर मैं ब्रैकेट नहीं भी डालता हूं बच्चों, तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं भी डालता हूं तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम चीज दिखाया गया है कि 2 इंटू 3 इंटू 4 और ब्रैकेट में 2 इंटू 3 इंटू 4 सेम होता है, सेम वही चीज है। एंड और खाली इंटू की जगह आप लोग एंड और से रिप्लेस कर दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि 2 इंटू 3 प्लस 5 लिखा है अगर, ठीक है, तो 2 अगर अंदर गया तो 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वही चीज है। P एंड ब्रैकेट में Q और R लिखा है, तो कैसे होगा P एंड Q और एज इट इज रहेगा, फिर P एंड R। ये स्टेटमेंट जो मैंने समझाने की कोशिश की है एग्जैक्टली वही चीज है बच्चों, एग्जैक्टली वही चीज है। और ये नीचे और के लिए सेम हो गया। ठीक है, DCI हम यूज करते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा तो कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगा तो आइडेंटिटी लगाते हैं। एक पैटर्न होता है फॉलो करने का, जब हम करेंगे तो आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, सिंपली नेगेशन है, तो अंदर जाके जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पी एंड क्यू का नेगेशन क्या होगा, पी और क्यू का, वही बताया गया है। आइडेंटिटी लॉ बच्चों अच्छे से देख लेना, आइडेंटिटी लॉ देखो अच्छे से दिया हुआ है, पी एंड टी। एंड में किस पे डिपेंडेंट रहेगा, पी पे। अगर फॉल्स आ गया इसका वैल्यू तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो पी आएगा। पी एंड एफ पे, एक भी फॉल्स एंड में रहा तो फॉल्स होता है, तो एफ आ गया, एफ पे डिपेंडेंट है वो। तो इसी तरीके से आइडेंटिटी लॉ दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ दे दिया है, पी एंड नेगेशन ऑफ पी तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पी और नेगेशन ऑफ पी दे दिया तो ट्रू हो जाएगा। पी को अगर इधर समझ लो ट्रू ले लो, इधर ये फॉल्स ले लो, तो ऑब्वियसली एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड है तो फॉल्स। इधर इसको ट्रू ले लो तो ये ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रू ले लिया तो वैल्यू और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू। इसी तरीके से करना है हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये एब्जॉर्प्शन लॉ सबको पता है, एब्जॉर्प्शन लॉ सबको पता है। कंडीशनल लॉ में तो आपको बता ही दिया, बाय कंडीशनल लॉ मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कंडीशनल लॉ बताया, वही P इंप्लाइज Q कैसे लिख सकते हैं, देखो नेगेशन ऑफ P और Q, और नेगेशन और P डबल इंप्लाइज Q को कैसे लिखते हैं, बाय कंडीशनल लॉ क्या होता है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ठीक है, इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने सबको आप लोगों को बता दिया है। आप थोड़ा सा फटाक से बच्चों, कॉन्सेप्ट इधर खत्म हो गया, इधर तक खाली एक कॉन्सेप्ट बचा है बच्चों, जो कि मेरे सर्किट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो हार्ड जाता है बच्चों, मुझे पता है आप लोग को भी आई होप हार्ड जाता होगा। तो जब मैं पीवाईक्यू का इसका सेशन लूंगा, मैथमेटिकल लॉजिक का मैं पीवाईक्यू लूंगा, तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल्ड वे में मैं आपको सर्किट बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सब तो क्लियर हो गया, ये सब इजी था, आपने 12th में ऑलरेडी किया, एक बार हमने रिवाइज कर लिया। फिर भी जिनको चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप अपने सेशन खत्म होने के बाद आप रिवाइज कर लेना और एक बार फटाक से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पीवाईक्यू आया हुआ है, ये एमएसटी सीईटी 2004 में पूछा गया। ठीक है, एमएसटी सीईटी 2004 में पूछा गया है। अब देखो क्या बोला है, P एक स्टेटमेंट है, P क्या दिया है, अ मैन इज हैप्पी। P में क्या बोला है, अ मैन इज हैप्पी। Q क्या बोला है, द मैन इज रिच। ठीक है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अब इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें बताया जाए। चलो फटाफट से बच्चों जो देख रहे हो आंसर दे दो। 2004 का क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया है पी एंड क्यू, इसका सिंबॉलिक स्टेटमेंट पूछ लिया, इफ अ मैन इज नॉट रिच देन ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन आ गया नॉट रिच, मतलब क्यू स्टेटमेंट आ गया पहले, इसका नेगेशन नॉट आ गया है तो इसका नेगेशन हो जाएगा। इफ देन लगा है तो इंप्लाइज आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इफ देन रहेगा तो इंप्लाइज आएगा। ठीक है, देन ही इज नॉट हैप्पी, हमारे मेन स्टेट में इज हैप्पी है, तो नेगेशन ऑफ पी किससे मैच हो रहा है मेरा, ये नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी।
ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये आप लोगों को, हाँ सर आवाज आ रहा है। इजी था, 2014 में पूछा हुआ है बच्चों, 2004 में पूछा गया है ये लॉजिक चैप्टर से, बहुत ही इजी था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते, ये आगे वाला आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, आगे वाला आप लोग को सॉल्व करना है। नेगेशन ऑफ पी डबल, अरे ये तो करवा, देखो कितना है बच्चों इस चैप्टर, ये चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं बच्चों, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट ले लिया फटाफट से। एक मेरे ख्याल से 1 घंटे का वीडियो नहीं बना, मतलब लिया होगा हमने ये लेक्चर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप कॉन्सेप्ट वीडियो में नहीं भी लेता तो भी चलता, बट कुछ बच्चों के लिए लेना जरूरी था, रिवाइज कराना जरूरी था। अब इसके जब हम PYQ करेंगे ना तो अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन में हम ज्यादा करेंगे, ट्राई करेंगे 20 to 25 क्वेश्चन मैं इसमें आपको करा सकूं एक लेक्चर में, 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर में मैं आपको करा सकूं, ठीक है, मैं आपको करा सकूं। तो ये चैप्टर बहुत इजी है। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ये भी 2005 का क्वेश्चन है। सोचो ये आपको 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आएंगे कि आप छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ सकते, जिसने छोड़ा मतलब कुछ किसी लायक नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन हमें छोड़ना ही नहीं है बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद जितने PYQ रहेंगे इसका एक अलग से सेशन लिया जाएगा मैथमेटिकल लॉजिक का। उसमें सिर्फ मैं ट्राई करूंगा कि 25 to 30 to 40 क्वेश्चंस हम सिर्फ इसका PYQ करें मैथमेटिकल लॉजिक का। समझ में आ रहा है? मैं इतना मैं ट्राई करूंगा। तो फटाक से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मुझे बता देना आप लोग कि क्या इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट वीडियो लेके मैथमेटिकल लॉजिक और ट्रिग्नोमेट्री का एक साथ दे दूं आपको PYQ, कि अलग अलग लूप PYQ? ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैथमेटिकल लॉजिक और ट्रिग्नोमेट्री का एक साथ लूप PYQ, कि अलग अलग करके इनका PYQ मैं आप लोग के लिए लाइव लेके आऊं। ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो अभी। अब देखो क्या बोला गया, P डबल इंप्लाइज Q, ठीक है, P डबल इंप्लाइज Q। अब मुझे सब पता है ये बात कि इसकी वैल्यू क्या होती है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ठीक है, समझ में आया? इसकी वैल्यू क्या होती है मुझे पता है। अब इसकी भी P इंप्लाइज Q का क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q, हाँ, एंड नेगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। ये कंडीशनल लॉ लगाया इधर मैंने क्या लगाया, कंडीशनल लॉ लगाया, और इधर मैंने क्या लगाया, बाय कंडीशनल लॉ लगाया। इधर मैंने, ठीक है, बोल रहे अलग अलग लेंगे, ठीक है, अलग अलग लेंगे। पहले मैथमेटिकल लॉजिक का मैं ले लूंगा एक नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन, या तो मतलब नेक्स्ट सेशन में हम मैथमेटिकल लॉजिक का PYQ ले लूंगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो और PYQ लेके आएंगे, अलग अलग ले लेंगे, कोई बात नहीं। प्रेम पाटिल पूछ रहे सर PYQ करके कितने मार्क्स आ सकते हैं? देखो प्रेम पाटिल, अगर आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हो इसका मतलब आप CET लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इतना याद रखना। और ये चीजें कैसे होंगी, हाँ, कैसे आप PYQ सॉल्व कर पाओगे खुद ब खुद, जब आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है बच्चों। मैं डायरेक्टली अगर दिखाने के लिए PYQ ले सकता हूं, ठीक है, सबको पता है बच्चों, मैं 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा मैं हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो ले रहा हूं। अगर 15-17 चैप्टर हैं हमारे CET में, हाँ 15-17 चैप्टर हैं, तो ऑन एन एवरेज मैंने 30 आवर्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने में आपको दे रहा हूं, ठीक है। मैं 30 आवर्स आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दे रहा हूं। मैं चाहूं तो ये 30 आवर्स अपने बचा के, ठीक है, 30 आवर्स अपने ये बचा के मैं आप लोग को डायरेक्ट PYQ करा सकता हूं। लेकिन मुझे ये बात पता है कि 30 आवर्स अगर मैंने वो नहीं दिए तो मेरे PYQ का कुछ मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे। तो मैं PYQ में सॉल्व कराते जाऊंगा, आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है। तो मुझे 30 आवर्स जो मेरे जा रहे हैं, मुझे उसका कोई गम नहीं है। मुझे इतना इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाहता हूं। एक बार अभी देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये सब क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है बच्चों, आराम से कर लेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले फोकस कॉन्सेप्ट पे करता हूं, उसके बाद मैं PYQ सॉल्व कराता हूं।
तो पहले हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे बच्चों, उसके बाद पीवाईक्यू हम करेंगे। कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं हम, पीवाईक्यू भी साथ ही साथ कर रहे हैं। अब जल्दी ही टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं आपके लगा हुआ हूं कि कुछ कहीं से कुछ हो जाए कि आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि मार्केट में देखो बहुत पेड टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, ठीक है। लोगों ने एक मतलब धंधा बना लिया टेस्ट सीरीज से कमाने का, ये कमाने का, और कुछ नहीं रहता है, बस कॉपी पेस्ट रहते हैं, क्वेश्चंस इस बुक से उठा लिया, उस बुक से उठा लिया। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कैसे मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए भी थोड़ा सा लेक्चर डिले हो रहा है कि उसमें मैं लगा हुआ हूँ कि किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें थोड़ा सा कम कॉस्ट में ऐप एक हो जाए हमारे लिए, कि हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सके। चलिए भगवान से दुआ की करिए कि हमें जल्दी से जल्द ऐप मिल जाए एक मतलब नॉमिनल प्राइस में, कि हम आपको उस पर फ्री एक्सेस दे सके टेस्ट सीरीज का। दूसरों की तरह हमें आप लोगों से सिर्फ पैसे नहीं लेने, हमें आपको क्वालिटी देना है। चलिए इनका आंसर भी निकाल लिया है धन्यराज ने। क्या है इसका आंसर? बी बोल रहे हैं, ठीक है, बी बोल रहे हैं। चले हम भी निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। अब ये हो गया मेरा इसका वैल्यू। अब मुझे बोला गया कि इसका नेगेशन निकालो। क्या बोला है? नेगेशन निकालो। तो क्या होगा? नेगेशन अंदर जाएगा, तो पी पे ऑलरेडी नेगेशन है, एंड की हो जाएगा ये, एंड नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा क्योंकि नेगेशन पे है ही नहीं, ठीक है। ये और हो गया बच्चों, ये और हो गया। इसके आगे फिर नेगेशन है तो नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ पी। किससे मैच हो रहा है? हाँ राइट है, आपका आंसर राइट है, एग्जैक्टली राइट है। बी ऑप्शन हो गया बच्चों, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है, मेरा बी ऑप्शन हो गया है। तो होप करते हैं कि हम लोग जिस पे लगे हुए, जिस काम पे टेस्ट सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड करने का, वो मैं कर सकूं आपके लिए, तो मैं उसी पे लगा हुआ हूं। अगर नहीं हो पाया तो मतलब बैड लक हो जाएगा वो, थोड़ा सा आप लोग के लिए भी हम लोग के लिए भी, कि वो कॉस्टिंग मैच नहीं हो पा रही है। बट मेरा यही सपना है कि बच्चों कम से कम सीट मतलब दूसरों की तरह बस पैसे फोकस न करके अपने आने वाले जनरेशन पे काम करना, उनको आगे बढ़ाना। इसलिए देखिए जितने बैचेस आप देख रहे हैं सब फ्री पेड चल रहे हैं इस वक्त। यूट्यूब पे जितने बैचेस देख रहे हैं सब पेड चल रहे हैं। हम लोग पूरा आपके लिए पीसीएमबी जितने भी चीजें लेके आ रहे हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। एक चीज की कमी रह गई है बस टेस्ट सीरीज की, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी आपके लिए फ्री में हो जाएगा, ठीक है। लगे हुए हैं उस पर ही काम चल रहा है, बस अब डिले भी लेक्चर्स का वो भी अब फटाफट से। हेलो गुण खटोड़, सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत लिया हो, हाय। तो उस पर हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब देखो ये वाला तो चलो कॉन्सेप्ट तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसका नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे, लाइव लेक्चर लेंगे इसका नेक्स्ट, उसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारा पीवाईक्यू। क्या देखेंगे उसमें? मैथमेटिकल लॉजिक का पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है। थैंक्स प्रेम पाटिल। मैथमेटिकल लॉजिक का पीवाईक्यू देखेंगे। अभी मैं आपको छुट्टी देता हूं, अभी आप लोग जाके प्रैक्टिस करिए बस इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आप लोग जाके प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको उस लेक्चर में पीवाईक्यू का करा सकूं, क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिक बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर में से। तो हम इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ईजी भी है और कर भी सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस। तो अभी हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। लेक्चर्स का नोटिफिकेशन नहीं आता, अगर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहा है तो बेल आइकन दबा लो। अदरवाइज मैं काम करूंगा, मैं अपनी टीम को बोल दूंगा कि पहले ही लगा के रखे कि कितने बजे का लेक्चर होगा। ये लेक्चर मैं रैंडम इसलिए ले रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया टेस्ट सीरीज में लगे हुए हैं बच्चों, तो जब भी उससे टाइम मिलता है हम लोग वही लगे हुए कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे प्रोवाइड कर सके। तो जब भी उससे टाइम मिलता है, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, बट अब कंटिन्यूस वे में मैं कल भी आपका मोस्टली देखो आज अभी ले रहा हूँ, हो सके तो शाम को और एक लेक्चर होगा, ठीक है, फिर से कल लेक्चर होगा। तो मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स ही बढ़ा रहा हूँ, जब जब टाइम मिल रहा है तब तब मैं आपके लिए लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर नाम सही लिया था, चलो अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तब तक के लिए बाय और प्रैक्टिस करते रहिए।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इसका पीवाईक्यू का हम करने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं, पहले पीवाईक्यू लूंगा या तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ले लूंगा, फिर मैथमेटिकल लॉजिक का पीवाईक्यू, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यू, जैसे जमा वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।